हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे होंगे ना सभी? तो सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई में पूरा समय लगाओ, ध्यान से पढ़ो। और जब तक समझ ना आए उस विषय के पीछे पड़े रहो, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो किसी भी चीज़ का ज्ञान जो है, जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो पूरा लो। अगर आपको बीच में कोई परेशानी आती है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है? तो आज भी मैं जो पत्र लेखन का जो वीडियो अभी बना चुकी हूँ, दो पहले भी, और आज भी मैं पत्र लेखन ही लेकर आई हूँ। लेकिन एक किसी सब्सक्राइबर ने प्रश्न पूछा है प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित, तो मैं उनका उत्तर भी इसी वीडियो के अंत में दूंगी। तो आप पूरा देखते रहिए, और अगर अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर टच करें और ऑल पर जरूर जाएं, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पत्र लेखन से संबंधित औपचारिक पत्र लेकर आई हूँ आज भी। आज मैंने दो पत्र लिए हैं। एक है बिजली की समस्या पर बिजली अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है? तो इसमें मैंने बताया है कि फॉर्मेट की बात मैं बार बार कहूंगी कि फॉर्मेट जो होगा वो बिल्कुल इसी तरह से आप लिखिए हमेशा। सेवा में महाप्रबंधक महोदय, क्योंकि उनको लिखना है, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, और आबासा कॉलोनी का नाम नहीं देना आपने, आबासा, और काखागा नगर, नगर का नाम भी नहीं देना। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो, या फिर कोई भी प्रतियोगिता में बैठे हैं तब कोई नाम नहीं देना होता है। इसी तरह से काखागा या आबासा करके आप नाम देंगे। और उसके बाद विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। विषय को अंडरलाइन करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, ताकि एक नजर में पता चल जाए कि विषय क्या, किस विषय में ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है, ठीक है? तो विषय है बिजली संकट की ओर ध्यान दिलाने हेतु पत्र, ठीक है? उसके बाद फिर वही महोदय, ठीक है, महोदय या महोदया। तो महोदय, हमारे क्षेत्र में बिजली के बार बार जाने से उत्पन्न संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। लगभग एक माह से यहाँ बिजली की व्यवस्था एवं कटौती के कारण पानी की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई है। निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने अपनी समस्या लिख दी। अब पैराग्राफ बदलकर, आशा है आप इस क्षेत्र के निवासियों का कष्ट ध्यान में रखते हुए बिजली कटौती के समय में परिवर्तन करेंगे तथा इसकी अवधि भी कम करेंगे। अवधि मतलब जो टाइम पीरियड है, जो कटौती 7-8 घंटे की होती थी वो कम करके 1 या 1.5 घंटे की करें, ताकि कोई किसी को परेशानी ना हो ना। तो इसकी अवधि भी कम करेंगे। अंत में धन्यवाद निवेदक, यानी निवेदन करने वाला निवेदक का खगा हस्ताक्षर जरूर, हस्ताक्षर के लिए कॉलम बनाना है, और क खगा क्षेत्र का नाम, और आबासा नगर, और अंत में आपने तारीख लिखनी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो रोल नंबर जरूर लिखें अपना। जो आपने नाम लिखना है ना निवेदक के, जो काखागा है वो, उसके साथ में आप रोल नंबर जरूर लिख दें, या अंत में तारीख से पहले रोल नंबर जरूर लिखेंगे आप, ठीक है? तो ये तो हो गया बिजली की समस्या पर जो पत्र लिखा हमने अधिकारी को, तो वो हो गया। अब मैं एक और लेकर आई हूँ। ये पत्र आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मैं एक बात और बता दूं कि मैं वही विषय लेकर आती हूँ जो आपको पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलता है, और जिस विषय पर मेरा अपना अनुभव उसमें जुड़ा होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, मैं वो चीज़ आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि आप भी मेरे अनुभव को, मेरे एक्सपीरियंस को आप भी
आप तक मैं पहुंचा सकूं। ये बातें जो होती है ना अनुभव वाली, ये पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, ये हम एक्सपीरियंस से समझ पाते हैं जिस चीज़ को, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करो, ये मत सोचा करो ये तो बुक्स में ही मिल जाएंगी। बुक्स में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसको गुना जाता है, उस पर महसूस किया जाता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये रीज़न सहित मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। और दूसरा, ये जो मैंने लिखा है ये कोरोना पर आधारित है, जो कि अभी तक किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है ऐसा प्रार्थना पत्र। तो इसे ध्यान से सुनो। कोरोना की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र। ठीक है, कैसे, फिर वही उसी कोने, इसी तरफ, इसी लाइन में होना चाहिए। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, अबसर नगर निगम, ठीक है, और कखगा नगर। अब विषय को फिर से हमने अंडरलाइन करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में देना है कि कोरोना की रोकथाम हेतु पत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे पत्र में? महोदय, आपका ध्यान अबसर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती या चाहता हूं। पिछले 15 दिनों के भीतर इस क्षेत्र के अनेक निवासी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब बात हमने ये लिख दी, अब अधिकारी को ध्यान दिलाना, इसलिए पैराग्राफ बदल कर हम लिखेंगे, अधिकारी महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र को सैनिटाइज करवाने का प्रबंध करवाएं तथा नजदीक ही झोपड़ी क्षेत्र में मुफ्त मास्क बंटवाने की कृपा करें। रोगियों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद। भवदीय कखग हस्ताक्षर के लिए कॉलम बनाए। अबसर क्षेत्र का नाम हो गया, और किसने लिखा है? जन सेवा समिति ने लिखा है, और कहाँ की है? जिस नगर की है उसका नाम कखगा नगर हो गया। अब अंत में तिथि या दिनांक इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, और लास्ट में आपने रोल नंबर भी देना है। ठीक है, रोल नंबर का कॉलम बना दूं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ रोल नंबर भी देना है। रोल नंबर जो भी है। ठीक है, अब मैं आपको वो प्रश्न भी बताऊंगी जो एक किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द पूछे हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ, तो आप बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय भी किसी ने पूछा है, सब्सक्राइबर ने, तो उसके प्रश्नों का आंसर देने के लिए मैंने यहाँ 4 शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। इसे आप ध्यान से देखें, समझें। एक शब्द है ऐतिहासिक, दूसरा है बेगुनाह, तीसरा है बावजूद, और चौथा शब्द है क्रोधित। तो इसमें क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है? सबसे पहले मूल शब्द के ऊपर हमने ध्यान देना होता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप मूल शब्द ढूंढ लेंगे तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आ जाएगा। तो ऐतिहासिक में उपसर्ग कोई नहीं है, यहाँ पर इतिहास इसका मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। ठीक है, इक प्रत्यय लगकर ऐतिहासिक बन गया। बेगुनाह में बे उपसर्ग है, बे का मतलब होता है बिना, और गुनाह का मतलब होता है अपराध। तो बिना गुनाह, बेगुनाह यानी अपराध के बिना, बिना अपराध के, जिसने अपराध ना किया हो उसे बेगुनाह कहते हैं। और उसके बाद अगला शब्द है बावजूद। बावजूद में बा उपसर्ग लगा है, बा का मतलब होता है सहित। ठीक है, और वजूद का मतलब होता है एक हस्ती, एक अस्तित्व जिसे कहते हैं। तो बा मतलब सहित, तो अस्तित्व के सहित, बावजूद इसके, है ना, बावजूद यानी इसके समेत ऐसा कहा जाता है जब भी कोई वाक्य बनता है। तो बावजूद का मतलब होता है अस्तित्व सहित है। और क्रोधित में भी उपसर्ग कोई नहीं है, इसमें क्रोध मूल शब्द है और इत प्रत्यय आ गया, है ना। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो आप इसे अभ्यास करें, इस ऐसे ही और भी शब्द ढूंढें और उसका अभ्यास करें। और अगले वीडियो
में फिर से मिलते हैं। और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर करें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं वीडियो में ही उत्तर दे सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।